रूस और अमेरिका में युद्ध की संभावनाएं बढ़ी। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस अमेरिका का युद्ध, सिर्फ ब्रेकिंग दिखाएं, वर्ल्ड वॉर में हो सकता है तब्दील। रूस अमेरिका का युद्ध न्यूक्लियर वॉर में बदल सकता है। रूस के पॉलिटिकल साइंटिस्ट की भविष्यवाणी। एक और बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहूंगा, अमेरिका की पॉलिटिकल साइंटिस्ट की खतरनाक भविष्यवाणी। यूक्रेन को मदद देना अमेरिका को पड़ेगा भारी। यूक्रेन को मदद की वजह से अमेरिका रूस युद्ध की संभावनाएं बढ़ी। रूस अमेरिका में छिड़ सकता है लार्ज स्केल वॉर। अमेरिका के पॉलिटिकल साइंटिस्ट एनाटोल लीवेन का दावा। मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग दिखाएं पहले, ये बहुत बड़ी खबर है, ये दोनों ब्रेकिंग दिखाएं और ये चिंताजनक खबर है। ये जो प्रिडिक्शन किया जा रहा है, रशिया और अमेरिका एक पॉइंट ऑफ कन्फ्रंटेशन पर आ जाएंगे, ये चिंताजनक खबर इस वक्त हमारे पास आई है। लेकिन इसकी डिटेलिंग करना जरूरी है, और इसकी क्या डिटेलिंग है इसके लिए मैं सीधे आपको ऊपर लेके चलूंगा। हम आपको दिखाना चाहेंगे क्या हुआ है। देखिए यहां पर, और हाफ स्टेप्स में चाहूंगा ब्रेकिंग फ्लैश ऑन करें। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है किस तरीके से रशिया और अमेरिका में दोनों में बहुत हालात चिंताजनक हो गए। मैं चाहूंगा प्लीज जरा ब्रेकिंग फ्लैश ऑन करें। यहां पर हालात चिंताजनक इसलिए हो गए हैं क्योंकि दोनों अब पॉइंट ऑफ कन्फ्रंटेशन पर सामने आ गए। ये देखें आप, इसी के साथ हम आपको बताना चाहूंगा जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जंग का विस्तार, न्यूक्लियर तैयार। यहां पर देखें आप, ये जो जानकारी है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो हैं सरगेई मिखियेव ने क्या कहा है, ये देखने वाली बात है। और ये दोनों देखें, दोनों पर्सपेक्टिव्स आपके सामने हैं। वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ने वाला है, न्यूक्लियर वॉर शुरू होने वाला है, हथियार भेज रहे पश्चिमी देश, नहीं जानते कि आगे क्या होगा, ये इनका कहना है, ये रशियन साइंटिस्ट का कहना है। दूसरी तरफ उनका क्या कहना है, उन्होंने कहा है कि यूक्रेन को अतिरिक्त सैन्य मदद जो है रूस, मैं चाहूंगा इसको जरा चेंज ऑन करें, यूक्रेन को अतिरिक्त सैन्य मदद जो है वो देने के बाद वहां पर चीजें जो हैं वो तब्दील हो सकती हैं, ये उन्होंने कहा है। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। इसके बाद एक और जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा, वो जानकारी ये है, यहां पर हम इतिहास के पन्नों में हम इतिहास के खूनी पन्नों में दर्ज होने जा रहे हैं, ये उन्होंने कहा है। यूक्रेन का युद्ध सीधे दो महाशक्तियां रूस और अमेरिका में बदल सकता है, यह भी उनका कहना है। यह इंफॉर्मेशन उन्होंने जी है, मैं आपको यह देना चाहूंगा। इसके बाद एक और इंफॉर्मेशन, ये जो हमारे पास जानकारी है वो ये है कि किस तरीके से नेटो के हथियारों से रूस के न्यूक्लियर पावर प्लांट में हमला होगा, ये कहा है रशिया के साइंटिस्ट ने। और अगर बात की जाए अमेरिका के जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है, उन्होंने ये कहा है रूस के साथ टकराव अमेरिकी हितों के खिलाफ है, ये उनका कहना है। एक और इंफॉर्मेशन, रूस के जो साइंटिस्ट है उन्होंने ये कहा है कि भीषण रूसी न्यूक्लियर हमले में सब कुछ खत्म हो जाएगा। एटलांटिक में लिखे कॉलम में लिविन ने आशंका जताई। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, ये कितना बड़ा एक ऐसा पर्सपेक्टिव है जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए। सीधे एम्बेसडर दीपक वोरा से मैं जानना चाहूंगा, सर क्या लग रहा है आपको, क्या पॉइंट ऑफ कन्फ्रंटेशन इस तरह आगे बढ़ सकता है कि हालात युद्ध में तब्दील हो जाएं अमेरिका वर्सेस रशिया में? क्या आपको ऐसा लगता है? ऊपर जरा ब्रेकिंग दिखाएं प्लीज। Can you hear? मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? Yes sir. Can you hear me? I can hear you sir, and the entire world can hear you, and I'm not George Bush. Thank you. आभारी हूँ हमेशा की तरह कि आपने ये मौका दिया, और आपकी जो बाकी दो विशेषज्ञ हैं जिनकी जानकारी मुझसे कही जा रहा है, मैं अभी उनकी बात भी सुनूंगा। अभी आपने कहा द पॉसिबिलिटी ऑफ अ वॉर बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशियन फेडरेशन। ये तभी होगा अगर इतना दबाव पड़े रशियन फेडरेशन पर, यहाँ अमेरिका कोई ऐसी बेवकूफी करे, डायरेक्टली इंटरवीन करे, उसके कुछ सिपाही वहां चले जाएं, क्योंकि यूक्रेनियंस को उनके हथियार चलाने नहीं आते। अगर वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाए तो फिर जरूर संभावना है जो हार रहा होगा, मिसाल के तौर पे, मैं नहीं कह रहा कि रूस हार रहा है, मिसाल के तौर पे इमेजिन करिए कि अगर वो हार रहा है, फिर उसको आगे कुछ हारने को नहीं है, तो डेफिनेटली एक कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। इस समय हाउएवर जो हम देख रहे हैं कि ये एक जंग बन चुका
चुका है, क्लेम्स, काउंटर क्लेम्स, वार्निंग, ये वॉर ऑफ अट्रिशन बन चुका है। यूक्रेन रिसीविंग एंड पे है और ये सर एक मुर्गों की लड़ाई हो रही है, टूर्नामेंट ऑफ शैडोज। वोलोडिमिर साहब कहते हैं 20% मेरी धरती रशिया ने ले ली है। जी साहब को यूके कहता है, उसको यूके की तो कोई बात सुनते हैं, 80 किलोमीटर तक जाने वाले मैं आपको मिसाइल्स दूंगा और मैं वादा करता हूं कि वो रूस की तरफ नहीं उनका प्रयोग होगा। जैसे हमें बताया गया था जब पाकिस्तान को हथियार मिले थे अमेरिका से कि ये हथियार जो है आपके अगेंस्ट नहीं है, यूएसएसआर के अगेंस्ट है। हमने कहा बड़ी अच्छी बात है, आपके पास हथियार हैं जो एक ही डायरेक्शन में फायर करते हैं। तो अभी आपने कुछ देखा होगा पिछले कुछ दिनों से सर श्री बाइडेंस्की साहब बहुत खामोश हैं। नॉर्मली तो हर दिन एक वार्निंग या एक सैंक्शन लगाते हैं, बहुत खामोश बैठे हुए हैं। और जॉनसन्स्की साहब भी अभी शोर मचा रहे हैं जब उनकी नौकरी जाने वाली है कि मैं अब ये वाले मिसाइल दूंगा, ये वाले दूंगा। 6000 सैंक्शन लगा चुके हैं सर, प्रतिबंध, लेकिन पुतिन साहब अभी कहीं नहीं गए। वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट से शुक्र है कि आप लोग नहीं कहते पुतिन को कैंसर है, मर गया है, मरने वाला है, भाग गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। लुहांस्क के गवर्नर, अरे हमने पछाड़ दिया रूसियों को, अब कहते जी रूसी तो वापस आ गए। ये मजाक चल रहा है वहां पे या कोई सीरियस बात हम कर सकते हैं इस जंग के बारे में? वो जानकारी आप ही दीजिएगा। पुतिन की सबसे बड़ी धमकी, विदेशों से मिल रहे हथियारों पर पुतिन की सबसे बड़ी धमकी, हम नए टारगेट को हमला करने के लिए तैयार हैं। यूक्रेन को हथियार भेजने का मतलब सिर्फ युद्ध को लंबा खींचना है, पुतिन ने कहा। पुतिन ने यूक्रेन को मिल रहे एमएलआरएस पर जताई नाराजगी। मैं चाहूंगा ये तीनों ब्रेकिंग और तीनों शॉट्स लीजिए जरा स्क्रीन पर। ये तीनों ब्रेकिंग और तीनों शॉट्स, और उसी के साथ मैं अपने मेहमान के पास जाना चाहूंगा। मेरे साथ मौजूद हैं जनरल सुधाकर। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, पुतिन ने यह कहा है कि हम टारगेट्स को सेट कर चुके हैं, हम टारगेट्स चुन चुके हैं, हम अपने तरीके से हमला करेंगे। आप क्या कहेंगे इस पर? निशांत, am I audible? Yes, sir. Can you hear me? I can, sir. Please go ahead. हमारे को पैनलिस्ट को मेरे तरफ से शुभकामनाएं और व्यूअर्स को भी गुड विशेस। बहुत अच्छा सवाल पूछा, बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके से आप कवर कर रहे हैं। शायद टीवी 9 एक चैनल है जो इस किस्म के ब्रेकिंग न्यूज़ सबके सामने पेश कर रही है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये जो भी बयान आ रहा है ये एक वेस्टर्न नैरेटिव अभी भी चल रहा है, चाहे कितने भी स्पेशलिस्ट हो। सर, लेकिन इसका एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन रशिया की तरफ पॉइंट। पुतिन ने यह कहा है कि जो आप लॉन्ग रेंज मिसाइल्स दे रहे हैं उसको लेकर हमने अपने नए टारगेट सेट कर लिए हैं, वी विल नॉट एक्सेप्ट इट। रशिया और अमेरिका के पॉलिटिकल साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि ये वॉर एस्केलेट कर सकता है। पुतिन खुद कह रहे हैं कि ये वॉर एस्केलेट करने जा रहा है। ये कितना बड़ा खतरा है दुनिया के लिए? ये बहुत बड़ा खतरा है जो आप कह रहे हैं, मैं आपके साथ सहमत हूं। थर्ड वर्ल्ड वॉर कभी भी ये ब्रेकआउट हो सकता है, लेकिन विदाउट साउंडिंग एज एन अलार्मिस्ट मैं सिर्फ इतना कहूंगा ये एक किस्म का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है। ये रशिया को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लड़ाई को बढ़ा रहे हैं। बैक टू यू। अंडरस्टूड सर। लेकिन पुतिन ने क्या कहा है इसकी ग्रेविटी को समझना बहुत जरूरी है। पुतिन की पश्चिमी देशों को डायरेक्ट वार्निंग है। आइए सीधे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं क्या कहा है पुतिन ने। आइए इसको प्ले ऑन करें। ये जो इंफॉर्मेशन है पुतिन ने यूक्रेन को दिए जा रहे एमएलआरएस को लेकर पूरी दुनिया को फाइनल वार्निंग दे दी है। पुतिन ने कहा कि हम नए टारगेट पर हमले के लिए तैयार हैं। नए टारगेट क्या है पुतिन ने यह नहीं बताया। नया टारगेट यूक्रेन है या फिर पश्चिमी देश, पुतिन ने यह नहीं बताया। पुतिन ने वार्निंग दी है कि यूक्रेन को मिल रहे हथियारों से हम अपना निष्कर्ष खुद निकाल रहे हैं। यह पुतिन ने कहा है। मतलब उनका यह कहना है कि हम खुद इसको कंक्लूड कर रहे हैं, हमें अपने कंक्लूजन्स खुद डिसाइड करने हैं और उसके बाद हमने अपने टारगेट सेट कर लिए हैं। यूक्रेन को मिल रहे पश्चिमी हथियारों से युद्ध लंबा खिंचेगा, पुतिन ने यह भी कहा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।